साथियों, हाल ही में भुवनेश्वर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो रात के वक्त यूट्यूब पर वीडियोस बनाया करता था। वीडियोस में वो कहता कि भैया अच्छे कर्म करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, लेकिन दिन के वक्त वो बड़े बड़े कांड करता था। और जब पुलिस को उसके कारनामों के बारे में पता चला तो उनके भी होश उड़ गए। तो हुआ कुछ ऐसा कि भुवनेश्वर के कंदागिरी इलाके की एक गली में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। पति की अपनी मेडिकल की दुकान थी और पत्नी बैंक में नौकरी करती थी। दोनों की जिंदगी रोज एक तयशुदा रूटीन में चलती थी। सुबह जल्दी उठना, घर के छोटे मोटे काम निपटाना और फिर अपने अपने काम पर निकल जाना। घर पर इन दोनों के अलावा कोई और नहीं था, न बच्चे न बुजुर्ग। इसलिए जब भी वो दोनों बाहर निकलते थे तो घर पर हमेशा ताला लगाकर ही जाते थे और ये इनकी रोज की आदत बन चुकी थी। और फिर 14 अगस्त की सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह करीब 9 बजे दोनों ने दरवाजे पर ताला लगाया और अपने अपने काम पर निकल गए, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। करीब 2:30 बजे पति सबसे पहले घर लौटा। गली में घुसते ही उसकी नजर अपने मकान के मेन डोर पर पड़ी और एक पल के लिए उसका दिल थम सा गया। घर के मेन डोर का ताला टूटा हुआ था। ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई। धीरे धीरे उसने कदम आगे बढ़ाए और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, चारों तरफ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। अलमारी के पल्ले खुले हुए थे। गहने के डब्बे, कपड़े, बक्से सब फर्श पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। इसके बाद दौड़कर वो अलमारी के पास पहुंचा और देखा कि गहने और नकदी दोनों गायब थे। घर से 300 ग्राम सोना और करीब 5 लाख रुपए नकद चोरी हो चुके थे। उसके हाथ पांव कांपने लगे और फिर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि घर में चोरी हुई है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। इसके बाद उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। थोड़ी देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। सबसे पहले पुलिस ने घर को सील किया, दरवाजे और ताले की जांच की। साफ दिख रहा था कि घर का ताला किसी लोहे की रॉड से तोड़ा गया है और फिर अलमारी और दरवाजे से उंगलियों के निशान लेने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। रात दिन की रिकॉर्डिंग चलाई गई, बार बार वीडियो रिवाइंड किया गया, लेकिन वहां से भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। और जब पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा तो उन्होंने चोरी के पैटर्न पर ध्यान देना शुरू किया। ये वारदात ठीक उसी तरह की थी जैसे पहले भी कई बार हो चुकी थी। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जेल में बंद पुराने अपराधियों से पूछताछ शुरू की। कई नाम सामने आए, लेकिन एक नाम बार बार गूंज रहा था और वो नाम था मनोज कुमार सिंह का। जांच में पता चला कि मनोज का अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है चेंज फॉर लाइफ। इस चैनल पर वो कैमरे के सामने बैठकर लोगों को सलाह देता था कि भैया अपराध से दूर रहो, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो। उसके वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज आते थे और लोग उसे एक मोटिवेशनल स्पीकर मानते थे। लेकिन जब पुलिस को ये सब पता चला तो वो भी सोच में पड़ गए। पुलिस के लिए अब ये मानना मुश्किल था कि जो आदमी लोगों को अपराध से दूर रहने की नसीहत देता है वही चोरी जैसी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। लेकिन शक की सुई मनोज पर ही टिक चुकी थी, इसलिए पुलिस ने अपनी जांच को और तेज की। जांच में सामने आया कि मनोज कोई नया खिलाड़ी नहीं था। उसके खिलाफ पहले से ही 10 चोरी और डकैती के मामले दर्ज थे। वो कई बार जेल जा चुका था और इस वक्त भी जमानत पर बाहर था। यानी जिसे लोग यूट्यूब पर बदल चुका इंसान समझते थे, असल में वो एक पुराना और आदतन अपराधी था। जांच आगे बढ़ती रही और पुलिस मनोज की तलाश में लगी रही। आखिरकार एक दिन मनोज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भरतपुर इलाके में दबिश देकर पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब तलाशी हुई तो उसके पास से 200 ग्राम सोना, 1 लाख रुपए नकद, एक 2 व्हीलर और ताला तोड़ने वाली लोहे की रॉड बरामद हुई। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी पता लगाया कि चोरी किए गहनों में से 82 ग्राम सोना मनोज ने नयागढ़ जिले के एक बैंक में गिरवी रख दिया था और वहां से करीब 4,73,000 रुपए उठा लिए थे। अब पुलिस के पास सबूत भी था और आरोपी भी। मनोज को थाने लाकर पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि मुझे पता था इसमें रिस्क है, लेकिन परिवार का खर्च चलाने के लिए मैंने दोबारा चोरी शुरू कर दी थी। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि तुमने नौकरी क्यों नहीं की तो वो चुप रहा। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। आगे उसने बताया कि चोरी वाले दिन वो सुबह बैग में लोहे की रॉड लेकर निकला था। सुबह करीब 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच जब उसे घर बंद और सुनसान मिला तो उसने ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। सिर्फ 10 मिनट में अलमारी तोड़ी, गहने और नकदी समेटी और वहां से भाग निकला। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि मनोज कोई साधारण चोर नहीं बल्कि एक डे टाइम बगलर था। वो खासकर दिन में ताले लगे और खाली घरों को ही निशाना बनाता था। उसके खिलाफ पहले से ही कई केस दर्ज थे और जेल से निकलने के बाद भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यही मनोज कैमरे पर आकर लोगों को समझाता था कि भैया अपराध से दूर रहो, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो और बुरी आदतें छोड़ दो। और उसी दौरान दिन के उजाले में बैग में रॉड रखकर ताले तोड़ने निकल पड़ता था। तो साथियों, आपके लिए एक सवाल है, क्या मनोज सच में मजबूरी में ये चोरी कर रहा था या फिर ये उसकी आदत बन चुकी थी जिसकी वजह से जेल से छूटकर भी वो दोबारा उसी रास्ते पर लौट आया? कमेंट कर जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।